जैसे कि आप लोग को पता ही है कि ये सीरीज़ कब से ही स्टार्ट होकर चल रहा है कि हम लोग 5 लेक्चर पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पैरेलल सीरीज़ के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो इसमें हम जानेंगे कि पैरेलल सीरीज़ क्या होता है। ये होता है क्या, इस संयोजन में प्रतिरोधों का के माध्यम विभवांतर समान लेकिन उनके मध्य बिंदु विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे कि इस फिगर के माध्यम से समझते हैं कि जैसे कि R1 यानी प्रतिरोध 1, प्रतिरोध सेकेंड, प्रतिरोध थर्ड जो होता है, ये अलग अलग मोमेंट में अलग अलग धारा प्रवाहित होती है, लेकिन इनका जो रिजल्टेंट करंट होता है वो आई होता है। यानी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध जो होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस R3 होता है, 1/R3। अब हम रेजिस्टेंस के बारे में समझते हैं। रेजिस्टेंस जो होता है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध को बदलने के लिए इसे उपयोग में लिया जाता है। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज विद्युत परिपथ में लगे विभिन्न उपकरणों की सुरक्षा के लिए इसे प्रयोग में लिया जाता है। एक आदर्श विद्युत फ्यूज वह है जिसका गलनांक एवं प्रतिरोध कम होता है। यह SN एवं PV का बना होता है, मतलब कि टीन और प्लेटिनम का बना होता है। टीन जो होता है 63% और प्लेटिनम जो होता है 37% होता है। इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ओम के नियम के बारे में आप जानेंगे कि ओम के नियम क्या होता है। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहे तो उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यदि चालक तार का विभवांतर V हो तथा प्रवाहित धारा I हो तो V समानुपाती I इक्वल टू V इक्वल टू RI। I इक्वल टू प्रतिरोध V बाई I इक्वल टू ओम यानी वोल्ट बाय एम्पियर। अब विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में जानेंगे कि मतलब टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट। विद्युत परिपथ में बैटरी की रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यह विद्युत ऊर्जा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने लगती है, मतलब वृद्धि लाती है। यह गतिज ऊर्जा चालक में ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है। और यदि किसी विद्युत परिपथ में बैटरी के साथ एक विशुद्ध प्रतिरोध को जोड़ दिया जाए तो बैटरी की पूर्ण ऊर्जा का क्षय ऊष्मा के रूप में होता है। अब जानेंगे कि जूल के तापन के नियम के बारे में। इसने क्या कहा था? यदि किसी विद्युत परिपथ में t समय में Q आवेश प्रवाहित होता है तो इसमें किए गए कार्य का मान W इक्वल टू Q बाई V, Q इंटू V। इसलिए Q बराबर होता है IT, V हो गया, चूँकि Q बराबर I बाई QT होता है, Q बाई T होता है। नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये एडजस्ट नहीं करता है। W बराबर I² RT, V बराबर IR होता है। चूँकि V बराबर IR होता है, यह कार्य चालक में ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करता है, इसीलिए ऊष्मीय ऊर्जा का मान H बराबर VIT होता है। H बराबर I² RT होता है, इसलिए V बराबर IR होगा। V समानुपाती I², V समानुपाती R, V समानुपाती T। ये जूल तापन के नियम है। 5 मार्क्स RAS मेंस यानी मेंस में 2000। चालक का ऊष्मीयमान ऊर्जा यानी IRT पर निर्भर करती है, मतलब करंट, रेजिस्टेंस यानी कि ये हमारा प्रतिरोध और टाइम पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर। विद्युत शक्ति ना इलेक्ट्रिक पावर। अब जानेंगे विद्युत शक्ति क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक पावर क्या है। विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर 1 सेकंड में किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। इसे P द्वारा दर्शाया जाता है। P इक्वल टू W बाई T होता है, अर्थात V बराबर VQ बटा T इक्वल टू VIT बटा T इक्वल टू V इंटू I इक्वल टू I² R। यदि किसी
विद्युत परिपथ में धारा का मान 2 गुना कर दिया जाए तो उसका विद्युत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रतिरोध के मान में कोई बदलाव नहीं किया गया। आई एफ बराबर 2 IJ, आर एफ बराबर RI, इसलिए पी एफ बराबर I² IF स्क्वायर RF, 2IJ² RJ II मतलब RI, 4I² I² RI, इसलिए पी एफ बराबर 4PI, पी एफ बराबर 4PI मतलब विद्युत शक्ति अप्रभावित रहेगी। दूसरा, विद्युत शक्ति दो गुनी। तीसरी, विद्युत शक्ति आधी विद्युत, इसमें से कोई नहीं। ये जो होगा मतलब कि इसका जो 1 गुना 4 भाग हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में जानेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें है कि जब किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इसके बारे में सर्वप्रथम ऑरस्टेड ने वर्ष 1820 ईस्वी में बताया था। और चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसका ऐसा मात्रक टेस्ला होता है। गॉस इसका अन्य मात्रक होता है। टेस्ला 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 1 न्यूटन, बट 1 न्यूटन इंटू 1 न्यूटन बाय एम्पियर मीटर होता है। 1 टेस्ला बराबर होता है 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सदैव नॉर्थ से साउथ होती है। अब चुंबकीय फ्लक्स के बारे में जानेंगे कि क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए पृष्ठों से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। जब एक कुंडली और चुंबक के नीचे विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। ये है जब एक कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और 2 यंत्र इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। पहला, ट्रांसफार्मर, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। विद्युत जनित्र, AC एंड DC। रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी के बारे में जानेंगे कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। ये अस्थायी नाभिक से अदृश्य किरणों के उत्सर्जन की परिघटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। यह एक नाभिक की प्रक्रिया है जो भौतिक अवस्थाओं पर निर्भर नहीं है, मतलब नहीं करती है, जैसे दाब, ताप, क्षेत्रफल आदि। नाभिक के बल P तथा N के मध्य लगने वाला एक लघु परास का आकर्षण बल है जो नाभिक को अस्थायित्व प्रदान करता है। बंधन ऊर्जा। जब N व P मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं। एन ट्रांजिशन और P ट्रांजिशन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं तो एक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है जिसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। और बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होती है नाभिक उतना ही अस्थायी होता है। 1902 ईस्वी में रदरफोर्ड ने 3 प्रकार के अदृश्य किरणों के बारे में बताया था। पहला, अल्फा कण पॉजिटिव होता है, बीटा कण नेगेटिव होता है और गामा कण अनचार्ज होता है। अल्फा जो होता है पॉजिटिव होता है, बीटा जो होता है नेगेटिव होता है और गामा अनचार्ज होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं रहता है। गतिज ऊर्जा, अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन गामा। भेदन क्षमता, अल्फा लेस देन बीटा लेस देन गामा। पावर मतलब क्या, फॉर ऑल प्लेट, अल्फा पर इतना 0.01 सेंटीमीटर होता है, बीटा पर 0.2 सेंटीमीटर होता है और गामा पर होता है 10 से लेकर 10 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक। अल्फा, बीटा, गामा और जिंक सल्फेट ZnS की प्लेट पर प्रदीप्त तथा फोटोग्राफिक प्लेट पर को काला कर देती है, मतलब फोटोग्राफिक प्लेट पर काला कर देती है। स्क्रीन टीलेशन ZnS की प्लेट पर
अल्फा बीटा या गामा किरणों द्वारा प्रदीप्त उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। रेडियो सक्रियता का माध्यम मतलब रेडियो सक्रियता के मात्रक क्यूरी 3.7 × 10⁻10 होता है। विघटन प्रति सेकेंड होता है। रदरफोर्ड RD इक्वल टू होता है 10⁻6 विघटन पर सेकेंड। वेकुरल का ऐसा मतलब होता है 1 विघटन पर सेकेंड होता है। आइसोडाइफर जो होता है, आइसोडाइफर वे पदार्थ जिनके पी ट्रांजिशन तथा एन ट्रांजिशन की संख्या का अंतर समान होता है, जैसे थोरियम 234 और यूरेनियम 238। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? असत्य है। दाब बढ़ने पर दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है। पाउंडल बल का मात्रक बल पृथ्वी के घूर्णन गति गुरुत्व त्वरण के समानुपाती होता है। और सभी कथन असत्य हैं। इसमें से क्या होगा? दूसरा मतलब ध्वनि तरंगों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ध्वनि की तीव्रता को मापा नहीं जा सकता है। दूसरा, तारतम्य ध्वनि के आयाम पर निर्भर करता है। तीसरे, ध्वनि की प्रबलता माध्यम पर निर्भर करती है। ये ऑप्शन दिया गया है 1 नंबर A and B, B and C, A and C and the A B C। पहले इसको पढ़ा चुके हैं, इसलिए इसमें जो दिया गया क्वेश्चन है उसको आप पिक स्वयं करें। ऊर्जा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऊर्जा एक सदिश राशि है। गतिज ऊर्जा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ये ऑप्शन दिया गया है, इसे पिकअप कर लें। अब न्यू चैप्टर में स्टार्ट करेंगे लाइट यानी प्रकाश। लाइट क्या है? लाइट यह एक अनुप्रस्थ तरंग है जिसे संरचन के लिए एक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक प्रकार की EM तरंग है जिसका तरंग दैर्घ्य 3900 से लेकर 1800 एंगस्ट्रम होता है, अर्थात 3900 से लेकर 7800 एंगस्ट्रम तक होता है। और प्रकाश तरंग का संरचन कंपनशील कणों के लंबवत होता है। और विभिन्न माध्यमों से प्रकाश की चाल विभिन्न होती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं, परंतु आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। डी ब्रोगली द्वारा प्रकाश का द्वैत सिद्धांत दिया गया था। प्रकाश के 2 स्वरूप होते हैं। पहला, तरंग स्वरूप परावर्तन या विवर्तन। दूसरा, कण स्वरूप प्रकाश विद्युत प्रभाव। कोई भी वस्तु जिस रंग को परिवर्तित करती है वह उसी रंग की दिखाई देती है। जब एक श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से पार कराया जाता है तो वह 7 रंगों में विभाजित होती है जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं, जैसे इस फिगर में दर्शाया गया है। कहाँ गया? अभी दिखा रहे हैं, सॉरी। जैसे इस फिगर में दर्शाया गया वाइट लाइट को जब हम एक प्रिज्म से गुजारेंगे तो वो स्पेक्ट्रम तैयार होगा। पहले होता है R, नीचे से विग्योर बोलते हैं उसको, VIGYOUR। V से हो गया विलोट, I से हो गया इंडिगो, G से ग्रीन हो गया, Y से येलो हो गया, O से ऑरेंज हो गया, R से रेड हो गया। इस घटना को वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन कहते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण इसी सिद्धांत पर होता है। इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है। प्राथमिक मतलब 2 बार अपवर्तन, 1 बार परावर्तन। लाल सबसे ऊपर रहता है प्राथमिक में और बैगनी सबसे नीचे रहता है, बैगनी कलर का।
दूसरा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष, जो कि 2 बार अपवर्तन होता है, 2 बार परावर्तन होता है। बैगनी रंग सबसे ऊपर रहता है, लाल रंग सबसे नीचे रहता है। बैगनी रंग की आवृत्ति, ऊर्जा व विचलन मैक्सिमम, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य मैक्सिमम होता है। प्रकाश से संबंधित विभिन्न घटनाएं। प्रकाश का परावर्तन क्या है, फिगर देखिए। जैसे कि प्रकाश कोई आ रहा है, किसी सतह से टकराने के बाद पुनः उसी सतह उसी एंगल से वापस लौट गया और बीच में उसे लंब डाला गया, I बराबर R होता है। जब प्रकाश, इस डिफाइन के माध्यम से जानते हैं कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट आता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन में प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य एवं आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। अब परावर्तन के नियम, आप पहला जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात I बराबर R होता है। दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु या अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एग्जाम्पल, दर्पण में बना प्रतिबिंब का बनना, दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, तारों का चमकना, ये सब परावर्तन के इफेक्ट होते हैं। परावर्तन के प्रकार, सतह की प्रकृति के आधार पर परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, जब प्रकाश किसी समतल सतह से टकराकर एक निश्चित दिशा में परिवर्तित होता है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। और अनियमित या विसरित परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश किसी खुरदरी सतह से टकराता है तो वह विभिन्न दिशाओं में परावर्तित होता है तो उसे विसरित यानी डिफ्यूज्ड परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके रेखीय पथ में विचलन होता है तो इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है परंतु चाल एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं। यदि प्रकाश विरल माध्यम में गया है तो वह चाल एवं तरंगदैर्घ्य बढ़ जाते हैं परंतु सघन माध्यम में जाने पर ये कम हो जाते हैं। यदि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया तो यह अभिलंब की ओर झुकता है। जैसे कि ये देखिए, रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जब प्रकाश जा रही हो तो अभिलंब से दूर जाती है, लेकिन डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, परंतु सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर यह अभिलंब से दूर चला जाता है। यह अपवर्तन के नियम है। इस फिगर से देखिए, अपवर्तन के नियम, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। लेकिन दूसरा जो होता है स्नेल का नियम भी कहलाता है, म्यू इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर, वेयर आई इक्वल टू आपतन कोण, आर इक्वल टू अपवर्तन कोण। म्यू एक मात्रक विहीन भौतिक राशि है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति तथा प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। जैसे तारों का टिमटिमाना, पानी में डूबी वस्तु को ऊपर उठा हुआ दिखाना, सूर्य का सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद भी कुछ समय तक दिखाई देना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अब जानेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर विचलित होता है। यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए तो एक निश्चित अवस्था में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है और इस अवस्था में आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। यदि I ग्रेटर देन IC तो प्रकाश पुनः उसी माध्यम में लौट आता है तो इस घटना को प्रकाश का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, अर्थात प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसे सघन माध्यम से विरल माध्यम में कैसे गया, ये फिगर के माध्यम में समझिए। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 2 आवश्यक शर्तें हैं। पहला, प्रकाश का सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करना। दूसरा, आपतन कोण का मान IC से अधिक होना। मतलब जो है, जैसे कि एग्जाम्पल से थोड़ा सा, ऑप्टिकल फाइबर्स, माइरेज फॉर्मेशन, हीरे का चमकना, हीरा
हीरा जिसे कहते हैं हीरा थीटा क्यू थीटा सी इक्वल टू सिमिलरली 24 डिग्री 24 डिग्री। ग्लास 3 थीटा 3 जिसे कहते हैं कि सिमिलरली 42 डिग्री। रंग यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में हम इसको क्लियर कर देंगे। रंग क्या होता है, कलर क्या होता है, कलर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो वेरी मच। आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए ताकि हमें लगे कि